11th January 2011, some 14 years before. 5 ones, 1, 1, 1, 1, 1. And क्या देखा आपने? शेयर कीजिए प्लीज हमारे साथ। so, like, there were 6 doctors operating. नमस्कार, वॉरियर वॉइसेस विद संगीता में आपका स्वागत है। कि कुछ नहीं है, नो पल्स, नो बीपी, कुछ नहीं होगा। अच्छा। इजी। आप जैसे ट्रांसल्यूसेंट जैसा कुछ है। मुझे तो कुछ होश नहीं था। ये सारी कहानियां मुझे बाद में सुनाई गई। नमस्कार, वॉरियर वॉइसेस विद संगीता में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम ऐसे वॉरियर्स से बात करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील किया। एक ऐसा पल जब उन्होंने अपने आप को अपने शरीर के बाहर महसूस किया। क्या होता है जब जिंदगी और मौत एक पतली सी लकीर पर खड़ी हो जाती है? आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में उनकी कहानी। आज के हमारे मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सोनल मेहता, जो वॉरियर वॉइसेस विद संगीता के फर्स्ट एपिसोड की गेस्ट रह चुकी है। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को। चलिए मिलते हैं डॉक्टर सोनल मेहता से। वेलकम टू द पॉडकास्ट सोनल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट डॉक्टर सोनल, हैप्पी टू Thank हैव you. यू हियर टुडे। Thank you so much, ma'am, for inviting again. डॉक्टर सोनल, पिछली बार हमने जब बात की थी तो मुझे पता पड़ा था कि आपको कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। तो क्या आप ब्रीफली बताएंगी कि ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये पूरा इंसिडेंस क्या था, क्या हुआ और कब हुआ? It was on 11th January 2011, some 14 years before. Okay. So all 5 ones, 1, 1, 1, 1, 1. And like, as I was a practicing lawyer, so I was getting ready for High Court. So in the morning, while I was in the kitchen around 9, 9:30, उस समय while I was cooking, I fainted. तो हाथ में जो सामान था वो सारा गिर गया। और there was a voice था, so my husband got awake and he came. तो मैं I was lying on the floor. फिर वहां से उन्होंने मुझे पानी डाला, स्प्रिंकल किया कुछ। So I came to my senses. फिर मुझे उठाया। I walked to 2 steps bedroom में जाने के लिए. Again I fainted. Again he did the same thing. पानी डाला, फिर से उठाया, खड़ा किया। फिर 2-3 कदम चलने के बाद this time I lost control and like there was urine pieces all over and I couldn't hold. He got panicked. Then he called my mother, my mother-in-law. They both stay in Gwalior. वहां से we went to the doctor. The doctor is Dr. Swati Joshi. I really owe my this second life to her. So they took me there और उनको कॉल किया। So see कैसे सारे stars aligned थे वहां उस दिन। She is a gynecologist. तो ऑपरेशन चल रहा था, but in the middle of operation she picked up the call. और जब ऐसी सिचुएशन, शी इज आवर फैमिली डॉक्टर, तो उनको जब पूरी सिचुएशन बताई तो शी सेड कि आप पूरा अल्ट्रासाउंड कराकर आप आओ। ओके, मतलब एंड डोंट वेट फॉर द रिपोर्ट, कम इमीडिएटली एंड आई विल कोऑर्डिनेट विद द अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ही सेड आप सीधे जाइए, आई विल टॉक टू द डॉक्टर ऑन फोन। तो वहां उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और उनको बोला आप सीधे जाइए। देन डॉक्टर स्वाति कॉल्ड कि बोले आप आए तो 2 बॉटल ब्लड जरूर लेकर आइएगा साथ में। मुझे तो कुछ होश नहीं था। ये सारी कहानियां मुझे बाद में सुनाई गई। Took me to hospital and when I was there at the doorstep,
तो डॉक्टर बाहर ही आ गई थी स्ट्रेचर वगैरह लेकर सारी चीजें. सो दैट टाइम शी सेड कि कुछ नहीं है, नो पल्स, नो बीपी, ओके. कुछ नहीं होगा. अच्छा. तब पर फैमिली इंसिस्टेड कि एज इट इज कुछ नहीं है, आप ट्राई तो करो. तो माय फादर इज अ पॉलिटिकल पर्सन, तो तब तक उनको कॉल पहुंच गया था और उन्होंने कुछ कुछ चीजें अरेंज कर दी थी दैट हाफ एन आवर. और वहां पर डॉक्टर्स भी आ गए थे. सो लाइक देयर वर 6 डॉक्टर्स ऑपरेटिंग. तो ये इनिशियली ये हुआ था. एंड जब प्रोसीजर चल रहा था, सी आई टेल यू कि स्टार्स कैसे अलाइन थे. मैंने जैसे आपको बताया, डॉक्टर पिक्ड अप द कॉल. फिर क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक प्रोसीजर चल रहा था, तो एनेस्थेसिस्ट वहां था. डॉक्टर, दैट एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर वाज अवेलेबल. अदरवाइज बाद में ये लोग बताते हैं इतना भी टाइम नहीं था कि एनेस्थेसिस्ट को कॉल से बुलाया जाए. हाँ, ब्लड बैंक गए थे. ब्लड लेने पर क्या होता है, ब्लड दे के ब्लड मिलता है, उसमें टाइम मिल लगता है. तो देयर वाज अ पर्सन इन द हॉस्पिटल जो एक फर्स्ट होता है, वो मुझे वहां पर एक अनजान आदमी ने, मैं जिसका ब्लड ग्रुप मेरा ही था, उसने मुझे ब्लड दिया जस्ट फॉर द इनिशियल, जब तक ब्लड आ नहीं गया. एंड व्हाइल दिस प्रोसीजर वाज गोइंग ऑन, that time again in middle of that, there were some 2 to 3 minutes where it was announced that I was no more. Okay. बाहर जाके डॉक्टर ने अनाउंस भी कर दिया था कि we tried but we have lost her. Okay. It was during that time. It was during that time कि मुझे वो out of body experience. near death experience, out of body experience हुआ. Okay. तो ये That was that. आपको याद है क्लियरली कि क्या देखा और क्या फील हो रहा था आपको, क्या क्या देखा आपने? शेयर कीजिए प्लीज हमारे साथ. एक्चुअली कुछ आवाजें थी. बॉडी को हीट दो, बॉडी को हीट दो. आई हर्ड डॉक्टर्स शाउटिंग. आई सॉ माय ब्लड, एक 4.5 लीटर की कैन, आई कुड टेल यू कितने लीटर की कैन थे वो. वो 4.5 लीटर की कैन पूरी भरी हुई थी. उसके बाद 2 ट्रेस थी जिसमें ब्लड क्लॉट्स थे. क्या थे? मेरा ब्लड क्लॉट्स. ओके. That was my blood. नीचे थोड़ा बहुत blood spill था. Then I saw the doctors around my body. 4 to 5 were around my body. उसके बाद मेरे पैरों के ऊपर, as it was January, ठंड तो थी, 2 हीटर चल रहे थे. बॉडी के ऊपर पोर्शन पर ब्लैंकेट था, नीचे वाले पोर्शन पर ब्लैंकेट था. और वहां पर डॉक्टर्स वे शाउटिंग, बॉडी को हीट दो, बॉडी को हीट दो. दिस इज व्हाट आई हर्ड. देन आई आल्सो सॉ, उस समय बाउंड्रीज खत्म हो गई थी. आई कुड क्लियरली रिमेम्बर कि एल शेप था. इट वाज एल शेप. जिस रूम में मैं थी, इट वाज एल शेप. इस पोर्शन में मेरा बेड था और आसपास डॉक्टर्स थे. इधर एक छोटी सी वो देयर वाज अ डोर, और आई कुड सी बियॉन्ड द वॉल्स माय फैमिली. अच्छा. तो बाहर ही. डॉक्टर सोनल, आपको फ्लोट ऐसे इससे लग रहा था कि आप फ्लोट कर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर. आई रियली डोंट रिमेम्बर कि मैं कैसी थी, वो आई डोंट रिमेम्बर. बट आसपास क्या था, दैट आई कुड क्लियरली सी. खुद को नहीं देख पा रही थी? नहीं, खुद की बॉडी को देख रही थी मैं. खुद की बॉडी को देख रही थी. खुद की बॉडी जो दैट वाज लाइंग ऑन दैट
स्ट्रेचर बोले या बेड बोले, जो ऑपरेशन टेबल की, मतलब उसको पूरा मैं देख सीन रही दिख थी, रहा था आपको, है ना? पूरा सीन देख रहा था। पूरा सीन दिख एंड रहा देन इट वाज मिल्की, इट वाज मिल्की, इट वाज नॉट वेरी क्लियर। ओके। जैसे आप और मैं अभी देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, दैट वाज नॉट क्लियर, इट वाज हेजी, ओके। इट वाज नॉट वाइट, इट वाज हेजी। आप जैसे ट्रांसल्यूसेंट जैसा कुछ है, आप क्लियर नहीं देख रहे हो लेकिन आपको दिख सब रहा है। इट वाज समथिंग लाइक दैट, और आवाजें क्लियर आ रही थी, दिख और थोड़ा ही ऑब्जर्वर। आई रियली, मतलब जैसे मैं, बॉडी मेरी है, पड़ी थी, मैंने मेरा ब्लड देखा, तब आप जब बोल रहे हो तब मैं सोच रही हूँ, आई हैड नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, आई वाज नॉट सैड, आई हैड नथिंग, नॉट हैप्पी, न्यूट्रल नॉट फीलिंग, सैड। न्यूट्रल थे। हाँ, न्यूट्रल, बस दिख रहा है, बस हाँ, है, दिख रहा है, सुनाई ये दे रहा सब है, हो रहा है। बस, और देयर वाज नो फीलिंग एट ऑल। और ये ऑपरेशन किस मतलब ये क्या हुआ था आपको? इट वाज, व्हाट वाज इट? एक्चुअली ectopic pregnancy थी, which was diagnosed only when fallopian tube bursted. Or when they took me, voices like my family was crying, हाँ, doctors were speaking, कुछ बाहर कुछ कुछ आवाजें थी, वो सब था, वॉइस was clear, yes, but vision was वो विजन बहुत क्लियर नहीं थी। और मतलब आपको फैमिली दिख रही थी तो मतलब आपको कुछ इमोशन कुछ फील हो रहे थे उस वक्त? नो, 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 नो बट इमोशंस वाज इट एट अ ऑल। प्लेजेंट फीलिंग और अ अनप्लेजेंट फीलिंग? आई कांट से, मतलब आई वाज जस्ट एन ऑब्जर्वर। सो पूरा जो ब्लड था वो हार्ट तक आ चुका था, पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड था, और ऐसा कहा जाता है कि अगर इफ इट वुड हैव बीन रीच माय ब्रेन्स, तो कोमा होता, और तब तो पॉसिबिलिटी थी नहीं इसमें, बिकॉज इट हैज जस्ट रीच्ड हार्ट, and by like the god was very kind, क्योंकि initially तो there was no pulse in BP, डॉक्टर ने तो सीधे बोल दिया था कि we will not admit, it's a gone case, और उसके बाद बीच में भी कि we have lost her, but still, and you know, like the miracles happen एक के बाद एक। जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हुआ मेरा, दैट ऑपरेशन वाज फॉर 6 आवर्स, बस मुझे ये इतना ही है, इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, उसके पहले का कुछ याद नहीं है, बस ये बीच का जो पोर्शन था, बॉडी को हीट दो, बॉडी को हीट दो, उसके आसपास का थोड़ा सा याद है। फिर आफ्टर दैट लाइक एनेस्थेसिया का असर खत्म हुआ, कुछ हुआ तो होश आया, 1.5 डे आफ्टर, सॉरी 2 डेज के बाद they shifted me to the ward, private ward, और वहां पर लाइक ऑपरेशन के सेकेंड डे इवनिंग मैं आई कुड वॉक थोड़ा सा, एंड सबसे बड़ी बात, आई कुड यूज इंडियन टॉयलेट। आई मीन, या, दैट वाज अ रियल बिकॉज क्विक रिकवरी। क्विक, doctor said कि 6 months I should be on bed, I should not start moving, और 18th day मेरा पहले से एक स्केड्यूल था, एक जजेस का वो था, there was a workshop, not workshop, a seminar, and I was the organizer, and जब आपका हाई कोर्ट जज जहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, तो 18th डे एक एनजीओ की तरफ से आई वाज डूइंग दैट सेमिनार, एंड आई वाज देयर, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट वॉकिंग, आई वाज नॉट मैनेजिंग थिंग्स, बट यस आई वाज देयर, आई डिड अटेंड द होल सेमिनार, एंड in 2 months I was back to my regular life. जो that's डॉक्टर said 6 months. that's commendable.
तो मतलब एंड देन आफ्टर दिस हैपेंड, क्या आपको ऐसे लगा कि ये कुछ अलग था, ये जो मैंने, मतलब यू रियलाइज दैट इट वाज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? हाउ इमीडिएटली डिड यू रियलाइज व्हेन यू वर ओके कि ये कुछ डिफरेंट था? कब रियलाइज किया? आफ्टर सम डेज एक्चुअली, तब तक तो कुछ होश था ही नहीं। फिर जब मैं घर वापस आई एंड देन जब मुझे सारी स्टोरीज बताई गई कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, तो तब व्हेन आई सेड कि ये मैंने देखा, तो लोगों को लगा कि मतलब nobody believed. People thought that I was hallucinating. Okay, कि ऐसा तो होता ही नहीं है. Nobody believed me. But then when we went for the regular checkup again to the doctor, तो जब मैंने उनको ये बात बताई कि बॉडी को हीट दो, बॉडी को हीट दो, और हीटर्स थे, ये था, वो पूरा उनको बताया, एंड शी सेड यस। जो इंसान को एनेस्थेसिया दिया हो, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि वी हैव लॉस्ट हर, अगर वो ये बोल रहा है तो हेलुसिनेट तो नहीं करेगा ना। नहीं, देखा है। सोनल, देखा। Sonal, I have been also through a similar experience, बट मैं आज उसको नहीं शेयर करूंगी। यस, बट मैंने भी किसी को इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि शायद लोग सोचेंगे कि ये हेलुसिनेशन है, यू नो। Exactly. People don't हाँ, trust. हाँ, तो People don't इसीलिए, trust. और तभी भी नहीं बताया मैंने। फिर मैंने 1-2 दिन बाद अपने हस्बैंड को बताया, बट लकीली ही बिलीव्ड मी। ही समहाउ बिलीव्ड मी। टेल मी वन थिंग कि ये एक्सपीरियंस के बाद क्या कुछ आप, यू थिंक आपकी सोच में किसी चीज पे कुछ डिफरेंस लगा कि खुद कुछ फर्क है, कुछ बदलाव I आया है? am a changed, ma'am. I am a changed person. जो मुझे लगता है, even I think शायद आप भी मुझे जानते होगे, right? Like we have worked together. In fact, I have worked under you for I think 1.5, 2 years. So वो सोनल और आज की सोनल बहुत बहुत डिफरेंस है मैम। इतना डिफरेंस आई कैन से that if I was 3 that time, I am 40 now. I mean the percentage, of course there अभी बहुत आगे जाना है, बहुत इम्प्रूवमेंट किस है। चीज में कह रही हो? 3 and 40, in what way are you saying? In your thinking, Every, in your nature, in yeah, your मतलब गुस्सा करने में, या क्या चीज में? मैम, my जिसे कहते हैं my energy level. See, I did so many things after that. See, 2011 से लेकर आज 2014 है। तब मैंने उससे पहले बस स्कूल में पढ़ाया था, और या फिर एक यूनिवर्सिटी में आई वाज देयर फॉर सम टाइम, एंड देन आई वाज वर्किंग एज अ एडवोकेट। डिफरेंट मैंने चेंज किया, बट इन लाइक दैट वाज माय 16 years of journey। 95 में आई गॉट मैरिड, 95 से 2011 करीब करीब 16 साल। 16 साल में मैंने जितना अचीव किया, उससे you can say 200 to 300 times I have achieved in these 14 years. I have started an NGO. I'm still running it. And this is the 11th year of my newspaper, the only environment weekly of Madhya Pradesh. Then I've started a school. In fact, मैंने जो सोचा वो सब कर लिया, वो हुआ, वो सब कर लिया। See, ये हुआ मेरे साथ in the month of January. March, I was working after 2 months. May, I went to McLeodganj for Vipassana. And somehow वहां पर by ऊपर की blessings and His Holiness का grace, I got to meet His Holiness Dalai Lama. हजारों की भीड़ में he hugged me. अरे वाह! मेरा हाथ उन्होंने अपने सर पर रखा, मेरे पैर उन्होंने अपने पैरों के ऊपर इतना क्लोज हग किया उन्होंने।
हाँ हाँ उनके हाथ की बनाई हुई मेडिसिन थी, खुद के हाथ की। एंड देन ही सेड कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि नाउ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तो या उसको खा लेना, यू विल बी। आई स्टिल हैव दोस 2 medicines विद मी। ओके उसके बाद जब व्हेन ही वेंट, हाँ people were touching me because the Dalai Lama has touched me, you and were blessed. I couldn't stop. हाँ I am. I celebrate 2 birthdays now. 12th July, जब मेरा birth हुआ, when I came पहली बार, और 11th January my rebirth. हम्म, So उसके बाद से, जैसे I said, His Holiness से मेरे को blessings मिली, श्री श्री रविशंकर जी से, in 1 year only, in 2011 only. हम्म, Then श्री विद्यासागर जी महाराज साहब, हम्म, he is also said to be the living God. हम्म, और उसके बाद 2 बार हम्म, in 2016 and 2018 हम्म, मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, हम्म, उनसे ब्लेसिंग्स पर्सनल मिले। हम्म, सो मुझे लगा कुछ तो, ये तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है। मेरी प्रोफेशनल जर्नी ऑलरेडी आई टोल्ड यू। हम्म, माय एजुकेशन, हम्म, I have 8 degrees, 6 diplomas, and 13 certificate courses. हम्म, And most of them I did afterwards. हम्म, उसके बाद my family, मतलब हर चीज got streamlined. हम्म, हम्म, जो लैडर हम धीरे धीरे चढ़ते हैं, वो मेरे लिए बहुत इजी था हम्म, कि जो सोचा वो हुआ। तो मुझे लगा हम्म, कि कुछ तो स्पेशल है। जैसे अभी अगेन आई हैड दिस कैंसर वाला एपिसोड। ओके, हम्म, तो सब बहुत दुखी थे, उससे भी बाय गॉड्स ग्रेस गॉड हेल्प मी कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा ऑल्सो। हम्म, सो अब मुझे एक्चुअली लगने लगा है कि कुछ तो है जिसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। हम्म, By God's support, His grace, His blessings, I was instrumental. Yeah, I was chosen to consecrate 2 temples. One, Ma Saraswati, and then the second is Gyaneshwar Mahadev. तो एक जीवन में, इन 14 सालों में इतना कुछ किया। I wanted to start a school, but didn't have money. But somehow I met right people at the right time, अब हो and गया my dream came true. और हो गया। और ऐसा हुआ कि जो स्कूल मुझे मिला, वो एक बाउल शेप में था, मतलब उसके कंटूर ऐसे थे, गड्ढा था। सो इट वाज, जो जिनका था वो नहीं चल, इसलिए नहीं चला बिकॉज वहां पानी भर जाता था। उसके बाद वहां पर जाने के लिए रोड्स नहीं थी। बट व्हेन वी टुक इन 2018, उसके बाद 2019 के बाद हाईवे आ गया वहां। एंड एक और चीज, लाइक 2019 में वी स्टार्टेड स्कूल इन जुलाई, 10 महीने बाद कोविड हो गया। वी हैड 143 स्टूडेंट्स दैट टाइम। so you और survived the जब COVID. स्कूल survived, and when we reopened after COVID in 2022, from 143 we had 465 students. My God, that was a very तो Hmm. Hmm. तो ये सारी चीजें, इट सेज कि कुछ तो स्पेशल है। मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ हमेशा मजाक में, मैं भगवान की फेवरेट हूँ, उनको मेरे अलावा कुछ नहीं आता। वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं। ये तो बात सच है। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ सोनल कि I मैं know. भगवान की फेवरेट हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था मैम। आई हैव रिटन अ नॉवेल, और कुछ कुछ चीजें, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई हूँ, केपेबल हो गई हूँ, और दिमाग मेरा और थोड़ा ज्यादा फर्टाइल हो गया जो पहले था।
तो ये 2011 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दैट्स ऑसम सोनल। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि यू फील दैट ये एक्सपीरियंस ने हैज गिवन यू मोर पावर, इंटरनल पावर। हाँ, Yes, ma'am. I just want to share one more thing here. Last year, in the month of January, I was approached by a Canadian university, and they just asked about this experience. So I just asked them कि आपको कैसे पता चला? So there are different platforms जो near death experiences जिनको हुए हैं, तो I was regular to those platforms. अच्छा, So somehow from one of that platform से ये लोग भी they also go there, no? तो वहां से वहां के कुछ लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया और they wanted to do a research on this out of body experience near, ये लोग उसे near death experience बोलते हैं, NDE. ओके, तो उसके लिए फ्रॉम फेब्रुअरी मेरे डिफरेंट राउंड शुरू हुए, बिकॉज एज आई से कि पीपल डोंट इजीली बिलीव कि हम जो बोलते हैं, लोगों को लगता है ना कि भाई किसी का सुन के बोल दिया, हेलुसिनेट किया, या फिर खुद को इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए बोलते हैं। सो ऐसे देयर वे 3 राउंड्स टू फाइंड जो व्हाई आई वाज वेरी pro today. When you were asking questions, I was very pro. But last year I was not so. Because वो 12-13 साल बाद, क्योंकि इनिश जब मेरे साथ ये सब हुआ उस समय मैंने ऐसे फैमिली ने बहुत बिलीव नहीं किया, सो इट स्टेड विद मी। फिर लाइक 12 years लेटर, यानी जब कोविड के टाइम पर वी हैड लॉट ऑफ टाइम, तो सब लोग ऐसे रिसर्च करते रहते थे। वहां पर मैं कुछ ग्रुप्स के साथ जुड़ी जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो दैट वाज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड वेंट आउट, वेयर आई कुड स्पीक माय फीलिंग्स, उनकी सुनना। तो वहीं से उसी प्लेटफॉर्म से ये लोग आए। तो इन्होंने भी मेरे ऐसे कई सारे लोगों के इन्होंने इंटरव्यू लिए। उसके बाद 85 इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, एंड आउट ऑफ दोज 85 आई एम वन ऑफ देम। ओके, तो व्हेन व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो मेरा लास्ट था, जो इट वाज सपोज टू बी ऑफ 1.5 hours का होना था, बट दैट इंटरव्यू वेंट टू 3.5 hours, बिकॉज मैं इतने टाइम तक आई डिडंट रिविजिटेड दैट, नो इट इज लॉन्ग बैक। तो आई वाज मैं आगे थी, सब चीजें कर रही थी, सो मैंने कभी सोचा नहीं दोबारा। पर जब ये लोग आए, इन्होंने फिर दे मेड मी थिंक, दे मेड मी रिविजिट इट, एंड दे वर टेलिंग दैट हाँ कि क्या हुआ था। तो दे वर टेलिंग मी कि वो जो 3-3.5 घंटे हमारा चला, उसमें मैं उस ट्रॉमा को उन्होंने फील किया, बिकॉज मैं एक्चुअली मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे सब कुछ ऐसा ही था जैसे आई वाज रीलिविंग दैट ट्रॉमा। माय आईज वर क्लोज्ड। अब वो सारी चीजें मैंने वापस से सोचा उसको, एंड आई कुड फील दैट, आई कुड सी ऑल दैट अगेन। कि जब इतने सारे राउंड्स के बाद एंड थाउजेंड्स के उन्होंने इंटरव्यू लिए, and they selected 85 and I'm one of them. as a case study. Abhi, This they have selected as a case case study. Okay. As a case study. Okay. Yes. And they said कि जब कभी भी वो उनकी वो थीसिस तैयार होगी, they will share the PDF. इतने सारे क्वेश्चंस थे, उन्होंने कुछ पीडीएफ्स भेजे, कुछ पैटर्न्स, मतलब उनका भी एक अलग तरीका था ये फाइंड आउट करने का कि आप फेक तो नहीं कर रहे हो। Sonal, lastly, would you like to say something to the audience here? क्या कहना चाहोगी? कुछ मैसेज देना चाहोगी ऑडियंस को? Yeah, please live the life as simple as you can. Life is very simple. We have made it complicated. Thank you so much, Dr. Sonal, for sharing your experience with us today. It takes a lot of strength to revisit such experiences. Bye-bye.
थैंक यू, बाय बाय। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो जाता है। If you found this episode intriguing, then please don't forget to comment, like, share and subscribe. फिर मिलते हैं सुनने एक और वॉरियर की कहानी उसी की ज़बानी। Till then, goodbye, take care, good luck, bye bye.